इस समय बजे हैं शाम के 5 और बादलों ने डेरा जमा करके रखा है। मौके का फ़ायदा उठा करके हम भी अपने टेरेस में आ गए हैं कि क्यों ना गार्डनिंग के चैनल का वीडियो भी शूट कर लिया जाए, साथ में जो है टेरेस के भी काम कर लिए जाएं। यहाँ पर जितने हिस्से की शूटिंग जहाँ पर करनी है बस उतने को ही साफ़ कर रहे हैं, ज़्यादा करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो बस झटपट सफाई कर लिया जाए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम लोग अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेनी है या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ करके सेल्फ स्टडीज़ करना है। कुछ दिन तो बड़े जोश में इस काम को करने लगते हैं, लेकिन समय बीतते बीतते धीरे धीरे नियम टूटने लगते हैं और वो काम बेकार लगने लगते हैं कि हटाओ छोड़ो क्यों करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली में जब हम लोग जो नियम बनाते हैं ना, तब हम लोग दिमाग से सोच करके नियम बनाते हैं और ये सारे नियम हमारे बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग लगा होता है, दिल नहीं। जहाँ दिल की बारी आती है बस काम गड़बड़ होने लगते हैं और उन कामों को बोरिंग है, कोई फ़ायदा नहीं है, सब सोच सोच करके अपने आप को कन्विंस करके करना छोड़ देते हैं। जानते हैं, जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो उन कामों को रोज रोज करके कब एक्सपर्ट बन जाते हैं शायद उनको पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर जो है मेरे प्लांट्स के थोड़े थोड़े पत्ते सब पीले पड़ रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, बादलों को देख करके कई बार पानी नहीं डालते हैं, सोचते हैं बारिश होगी उसी से पानी मिल जाएगा, और बादल जो हैं आकर के चले जाते हैं और दिन में धूप निकल आती है तो देखिए क्या हालत बन जाती है। वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। एक्चुअली में यहाँ पर प्लांट्स काफ़ी रखे थे तो वहाँ पर जो पत्ते पीले वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर ये बेल ऐसे आ रही है, देखिए ये, अरे वाह, यहाँ पर तो मुझे करेला दिख रहा है। ये देखिए 2 करेले दिख रहे हैं, एक ये है एक ये है। वैसे वह करेले मुझे दिखते नहीं है, जब पीले पड़ जाते हैं तभी दिखते हैं, क्योंकि पीले होकर चमकने लगते हैं ना, और कई बार पीली पत्तियां तोड़ने के चक्कर में करेले टूट जाते हैं। इस झाड़ी में तो बहुत रहते हैं पीले करेले। तो यहाँ पर ये है रतनजोत प्लांट है, जेट्रोफा बोलते हैं। अब की जो है मैंने ये जो कहते हैं ना एयर लेयरिंग या गुट्टी वो बांधना बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे, एयर लेयरिंग, ये भी बांधी है। 1 हफ्ता हो गया है इसको। एक्चुअली मुझे किसी फ्रेंड को अपनी देना है तो उसके लिए मैंने बांध रखा है इसको। तो दोस्तों, क्या होगा, कोई भी काम अगर डेली डेली करिए ना तो अपने आप ही आदमी एक्सपर्ट बन जाता है उसको, और उसको पता भी नहीं चलता है कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं, बल्कि दूसरे लोग उसको एहसास कराते हैं कि अरे वाह तुम तो बड़े होशियार हो गए हो। आज जो है मैं सोच रही हूँ बॉटल्स यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि ये बॉटल्स जो हैं इनको मैं, इसमें जो पर्स लेन लगे हैं ये ख़राब हो गए हैं, अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं। अब काफ़ी पहले से लगे हुए हैं, ये मार्च से लगे हुए हैं, तो आप सोच रहे हैं इनको हटा करके कुछ और करें। तो इसमें जो था, मैंने जब ये हैंगिंग बनाई थी तो मैंने 3-3 बॉटल्स एक साथ ही जोड़ दी थी। बाद में इसमें जो डोरी लगाई थी वो गल करके टूट गई, फिर उसको टूटने से बॉटल्स लटक गई, जो 3 एक साथ जोड़ी थी लटक गई थी, ख़राब हो गई थी। तो उस चक्कर में अब की मैंने जब सीज़न शुरू हुआ तो तीनों ही बॉटल्स को अलग अलग करके अलग अलग डोरी में कर दिया था कि अलग अलग हाइट में रहेगी, तो एक में प्रॉब्लम आएगी तो उसी को ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी जो है पर्स लेन भी मैं हटा दे रही हूँ। अब की मैं सोच रही हूँ इसमें जो है दूसरा प्लांट, सबसे अच्छा प्लांट मुझे लगता है जेड वाला, इसमें लगा दो, सबसे अच्छा चलेगा। तो ये सब हटा लेते हैं। इस समय जो है 6 बज चुके हैं और बीच बीच में अंधेरा सा भी बिल्कुल हो जाता है जब बादल आ जाते हैं। तो ये देखिए सब हटा दिया मैंने इसका। तो वही है कि कोई भी काम हो, चाहे कितना भी बोरिंग हो, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि वो काम हमारी भलाई के लिए अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो देखिए उसमें ये मत सोचिए कि बोरिंग है कुछ, उसको करते रहिए। मेरे संग भी ऐसा कई बार होता है, कुछ काम हमें नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने आप को फोर्स करती हूँ उन कामों को करने के लिए। तो ये बॉटल्स मेरी हो गई हैं, इनको मैं वापस जगह पर लटका देती हूँ उसी जगह पर, और बाद में जो है जेड प्लांट की कटिंग मैं इसमें लगा दूँगी। ये वाली में तो पूरा लगता है जंगल उगाया है घास का, ये देखिए जंगली। इसमें भी जेड की कटिंग लगाई थी, जब हमने जेड टोपियरी वाला वीडियो बनाया था तो उसमें कटिंग लगाई थी, तो वही छोटी रह गई, जंगल और निकल आया है। तो यहाँ पर मेरा एक जेड प्लांट लगा है, हम आपको दिखाते हैं मैं बॉटल में क्यों लगा रही हूँ। ये जो है 3 साल पहले मैंने लगाया था, अब देखिए बिल्कुल बॉन्साई का लुक ले रहा है। और सच मानिए इसमें मैं कई बार गर्मियों में मैं कई दिन पानी नहीं डालती हूँ,
ये प्लांट जो है ना बड़ा अजीब सा हो जाता है, फिर जहाँ डालने लग जाओ ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ ऐसे लगाऊंगी सब लाइन से बॉटल सी। ये मेरी वाटर कैबेज भी काफ़ी बड़ी हो रही हैं। अब की तो मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को वाटर कैबेज बांट दी हैं, क्योंकि वही है कि ये रेनी सीजन में बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, फिर आप कितना रखोगे इसको, कितना रखोगे। तो यही है कि दे देते हैं। जैसे कि अब देखिए ये वाटर लिलीज इसमें हैं, धीरे धीरे 3 टब तो ये बड़े हो गए मेरे, और छोटे छोटे बहुत सारे टब में लगी है अलग अलग जगहों पर। वाटर लिली तो खिलता है, तो इसलिए यही है कि जब सीज़न आता है तो जो भी हैं लेते हैं, हम दे देते हैं उनको। ये देखिए इसमें ये कली अभी निकली थी इसकी, और ये जम जाता है बीच बीच में, तो हाथ से ही निकाल देते हैं। अगर हाथ से नहीं निकालेंगे ज़्यादा हो जाएगा। और इस वाले टब में ना 3 ही 4 मछलियाँ हैं, तो वो खा नहीं पाती हैं इसको पूरी तरीके से। तो ये हो गया मेरा काम। ये देखिए कितनी प्यारी सी लग रही, दिन में खिलती शाम में बंद हो जाती है ये। यहाँ पर ऊपर से हम ये इसको भी जो है काम करना थोड़ा सा इसमें। एक्चुअली में इसमें ना मैंने पिछले विंटर में डेलियास लगाए थे। डेलिया की बल्ब जो थी पूरी गर्मी चलती रही, जैसे ही बारिश हुई वो सब मर गई, अपने आप ही मर गई, इसी में पड़ी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ ये किचन वेस्ट नीचे से लेकर आए हैं, तो इसी में मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, ये ऐसे ही रखा रहेगा। तो इसमें अब देखेंगे क्या बाद में लगाना है। तो फिलहाल मैं इसको सोच रही हूँ एज ए कंपोस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर लिया जाए। मिट्टी से ढक दे रहे हैं, तो इससे जो है मक्खी मच्छर कीड़े नहीं आएंगे, और मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं, वो धीरे धीरे इनको डिकम्पोज करने लगेंगे। तो बस ऐसे ही रख देते हैं इसको, ये सब अपने आप ही कंपोस्टिंग बन जाएगा। तो हम दोस्तों ऐसे ही इजी गार्डनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाद और ये सब फर्टिलाइज़र ख़रीद के नहीं लाते हैं। तो ये काम तो हो गया है मेरा। बादल थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए जो कूड़ा पड़ा है जो हमारे मेहरबानी से इसको मैं समेट दूँ, नहीं तो बारिश हो जाएगी तो सब जाके ये नाली में फंस जाएगा हमारा ये। तो यहीं पर सिंपल सा जो मेरा एक कंपोस्टिंग, अभी उसमें मैंने करी नहीं है कंपोस्टिंग, बस जितना भी मेरा काटा पीटी वाला निकल रहा है वेस्ट, गार्डन वेस्ट, सब मैं इसमें भरती चली जा रही हूँ ऐसे, ताकि फैले ना। नीचे चलते हैं। बेटे की जो है गाड़ी की आवाज़ आ गई है, लगता है बेटा आ गया है, तो चलें अब उसके लिए भी चाय नाश्ते के लिए देखें। सामने वाले घर में हमारे नए टेनेंट कोई आए हैं, ऊपर टेनेंट रहते हैं वहाँ पर। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, बेटे को चाय नाश्ता करा दिया जाए। ऑनलाइन जो सामान मंगवाया था कुछ आया, 2-3 दिन से था, बेटा आज खोल रहा है। मैं ये पिलो मंगवाई हैं, 2 मंगाई हैं। वही पिलो क्या है ना, कुछ दिन बाद कितनी भी अच्छी लो अपने आप ही दब जाती। तो मैंने जो था 2-2 पिलो मिला करके एक ही कर दिया था, तो वो काफ़ी ऊंची सी हो गई थी, तो उसको दिक्कत हो रही है। इसने ऑर्डर कर दिया, अमेज़ॉन से करा है इसने, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये रेक्रॉन की हैं, अच्छी हैं। तो आपकी ये जो पिलो है पहली बार हमने ऑनलाइन मंगवाई है, इससे पहले तो ये लोकल शॉप से ही ख़रीदते थे। और ये एक मैंने मंगाया है स्टिकर, वो हैंगिंग है टॉवल्स वगैरह लगाने के लिए, टाइल्स में लगाते हैं जो, क्योंकि अब टाइल्स में अब कौन ड्रिलिंग वगैरह करेगा। तो ये वाला स्टिकर जो है हम एक यूज़ कर चुके हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं, तो ही मैंने दूसरा ही मंगाया। इसमें ना यहाँ पर स्टिकर टाइप का लगा होता है, उसको निकालते हैं ऐसे, फिर लगाते हैं। तो लगा लें फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर सिंपली उसको चिपका दिया है, ऐसी पन्नी लगी रहती है, पन्नी निकाल करके टाइल्स को एक बार साफ करके सुखा दिया, फिर ये चिपका दिया है। 12 घंटे बाद इसमें जो है टॉवल डाल रखिए, कुछ भी रखिए, जो भी है तभी करिए। तो ये तो हो गया है। मैंने जो था 6 मंथ्स पहले, शायद दिवाली के समय, मैंने जो था किचन के लिए भी ऐसा ही मंगाया था। ये वाला देखिए, ये किचन के लिए मैं मंगाया था, मैंने इसको यूज़ कर लिया है, 6 मंथ्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तब मैंने वो वाला मंगाया है। इसमें देखिए रखते क्या है, ये जो मांजने वाला स्टील वाला स्क्रबर होता है, ये और तो कुछ वेट नहीं होता, ये ब्रश वगैरह रहते हैं, तो इसको हटा के सफाई भी कर लेते हैं। ये आप काई मत समझना, ये काली रंग की सीमेंट है। कई लोग सोच रहे हैं काई लगी है, तो काई नहीं लगी है, ब्लैक सीमेंट है ये।
ये तो दोस्तों आज का ब्लॉग था। इस समय बज रहे हैं 7:30 और मैं अपना ब्लॉग यहीं खत्म कर रही हूँ क्योंकि अब मेरी नाइट की रूटीन शुरू होगी। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे जो मेरा स्वयं श्रद्धा वाला ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हो तो। और दूसरा ये है कि ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं आपको पर्सनल तौर पर जानते हैं तभी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों ये एक प्राइवेट ग्रुप है। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।